तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले मैक्सिमम सेफ स्पीड। अगर मैं चाहता तो सीधा फॉर्मूला इसके अंदर लिख सकता था, बट जब आप लोग न्यूमेरिकल से एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे तो यू विल हैव टू डील विथ कंसेप्ट्स। अगर आपका कंसेप्ट सही नहीं होगा तो आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा एमसीक्यू जो भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, सो एट फर्स्ट मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा इसके अंदर, और उसके बाद आप लोग फॉर्मूला जो भी है वो अपने हिसाब से आप लोग लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी फॉर अ कर्व्ड रोड मैक्सिमम सेफ स्पीड इन केस ऑफ अ कर्व्ड रोड। इसके बाद ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कर्व्ड रोड क्या होता है, देखो आपको पता होगा व्हेन यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, ठीक है, आप लोग जैसे कोई साइकिल या बाइक लेके से जा रहे हो, वेन यू आर टेकिंग अ टर्न, इवन अगर आप लोग जब दौड़ रहे हो तब भी, ठीक है, दौड़ते हुए अगर आप लोग टर्न ले रहे हो तो आप अपने आप अपनी स्पीड को कम करोगे ही करोगे। क्यों? बिकॉज हमारे दिमाग के अंदर ये फिजिक्स पहले से फिट है कि जब हम लोग कर्व्ड वाले रास्ते पे जाए, एट दैट टाइम देयर आर चांसेस कि हम लोग ट्रैक आउट ऑफ द ट्रैक हो जाए, ड्रैग हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। अब इमेजिन करो कि आपके शूज जो है, ठीक है, वो बहुत ही स्लीपरी है। तो स्लीपरी शूज पहन के अगर आप लोग टर्न ले रहे हो तो आप लोग ज्यादा एकदम अलर्ट हो जाओगे। रीजन क्या है, आपको यह भी पता है कि शूज में अगर फ्रिक्शन बहुत ही कम लग रहा हो, ठीक है, तो इन दैट केस देयर आर चांसेस कि आप लोग वहीं पे ड्रिफ्ट हो जाओ, गिर जाओ। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में पहले से ही फिट है, उसको इक्वेशन का नाम दे दे तो ये फिजिक्स बन जाता है। सो लेट्स सी फॉर अ कर्व्ड रोड कैसे डिराइव होता है। इमेजिन अ कर्व्ड रोड लाइक दिस, ठीक है, कर्व्ड रोड इमेजिन करो, और यहां पे एक ऐसा व्हीकल जा रहा है। ठीक है, व्हीकल को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं इसलिए उसके टायर्स हमको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, सो दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक ऑन विच अ व्हीकल इज मूविंग। अब जब ये व्हीकल जा रहा हो, एट दैट टाइम उसके ऊपर टेंजेंट की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये आउट ऑफ ट्रैक जाने को ट्राई करेगा। ठीक है, सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, कितना होगा, इट विल बी mv²/r। याद रखना मैं बात कर रहा हूं सूडो फोर्स की। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, बट उसकी वजह से जो सूडो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वापस ये डाउट क्लियर करा देता हूं। मैंने अगले लेक्चर में भी ये बताया था कि व्हेन यू आर इनसाइड अ व्हीकल, जैसे आप लोग बस में बैठे हुए, ठीक है, ये जैसे मैं बस चला रहा हूं, आप लोग ऐसे पीछे बैठे हुए, जैसे मैं ऐसे टर्न लूंगा मैं, व्हेन आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो जितने भी बैठे लोग होंगे वो उस डायरेक्शन में जाएंगे। सो सूडो फोर्स जो है, सी व्हीकल ऐसे अचानक से अगर टर्न ले रहा है तो इन दैट केस क्या होगा, इसके ऊपर mv²/r वाला फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। इन ऑर्डर टू ग्रिप द व्हीकल ऑन द रोड, टायर्स विल एक्सर्ट सम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, और अगर व्हीकल उसी ट्रैक पे रहता है, ट्रैक से उतर नहीं जा रहा, तो उसका मीनिंग ये होगा कि फोर्स का वैल्यू F विल बी इक्वल टू mv²/r। ठीक है, फोर्स का वैल्यू ये हो जाएगा, F इज इक्वल टू mv²/r। अब हमको ये पता है कि F क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स में मैंने पढ़ाया था, F का वैल्यू होता है F इज इक्वल टू μsn। अब ये n क्या होता है, n इज इक्वल टू mg। वाई? बिकॉज ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो व्हीकल है, इट इज ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, लेवल रोड पे है, इसीलिए n का वैल्यू mg होगा। आई हैव टू राइट mg हियर, क्या होगा, इट विल बी μsmg। ठीक है, ये mg कैसे हुआ, अगर ये व्हीकल को सामने से देखो, ठीक है, अगर ऐसे सामने से देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा, दिस इज अ व्हीकल मूविंग टुवर्ड्स अस। देखो, अगर ऐसे देख रहे हैं तो व्हीकल हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे कुछ हेडलाइट वेडलाइट बना सकते हैं, तो व्हीकल हमारी तरफ आ रहा है। इन दैट केस नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया हुआ, अगले वीडियो में सबको पता ही होगा। आई गेस नहीं पता हो तो वो देख लेना वीडियो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो mv²/r का वैल्यू क्या हो जाएगा, विल बिकम μsmg। ये mm को कट करने के बाद विल गेट v² इज इक्वल टू μsrg। वी कैन राइट v इज इक्वल टू रूट ऑफ μsrg। इसे बोलते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड इन केस ऑफ अ कर्व्ड रोड। ठीक है, कर्व्ड रोड के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड ये होती है, कितनी, v इज इक्वल टू रूट ऑफ μsrg। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर अ बैंक्ड कर्व्ड रोड। ठीक है, कैसा रोड है, अभी बैंक किया हुआ रोड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा फॉर अ
कर्व्ड रोड, ठीक है। कर्व्ड रोड हो तो v का वैल्यू क्या होता है, रूट ऑफ म्यू एस आर जी। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट इंक्रीज दिस मैक्सिमम सेफ स्पीड बियॉन्ड अ लिमिट। ये जो म्यू एस है, म्यू एस क्या होता है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, व्हाई इन दिस केस वी आर टेकिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे स्टैटिक क्यों होता है, कई ऐसे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये व्हीकल तो ऐसे रोड पे सीधा जा रहा है, देयर टायर्स आर रोलिंग, तो रोलिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, व्हाई आर वी टेकिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर ये होगा, इमेजिन यू आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं व्हीकल लेके। अब व्हीकल जब ये डायरेक्शन में जा रहा होगा, एट दैट टाइम कंसीडर दिस टू बी द एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। व्हीकल जा रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में, सुना ध्यान से, व्हीकल जा रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, और ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। वो आपको तो समझ में आ ही जाएगा, व्हीकल आगे जा रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अब हो ये रहा है अलोंग एक्स एक्सिस इट्स नॉट मूविंग, देखो एक्स एक्सिस पे वो बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मोशन में। बट जैसे ही आगे जाके टर्न आएगा तो टर्निंग पे क्या होगा, इट विल टेंड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस ऑल्सो, ठीक है। उसका जो डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाला मोशन था वो वाई डायरेक्शन में तो कंटिन्यू रहेगा ही, रोल तो होगा ही, बट ये डायरेक्शन में भी मोशन इसका स्टार्ट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इट वाज स्टेशनरी, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द कर्व। एज अ रिजल्ट वो जस्ट मोशन में आया है, इसीलिए हम लोग उसको स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं, और इसीलिए यहां पे हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप द डाउट इज क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, फॉर बैंक कर्व्ड रोड, ठीक है, बैंक कर्व्ड रोड के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी, वी डिराइव द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड इन केस ऑफ बैंक्ड कर्व्ड रोड। तो आप लोगों ने हाईवे पे ऐसे रोड देखे ही होंगे कि जिसके अंदर वो जो रोड है ना थोड़ा बहुत ऐसा टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो व्हीकल सी इमेजिन सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, तो ये डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब व्हीकल को ऐसे टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से वो ऐसे ड्रिफ्ट तो कर ही रहा है, बट ग्रेविटी का एक कंपोनेंट उसे हेल्प कर लेगा, ठीक है, mg sin थीटा जो है वो उसे हेल्प करेगा, और वो हेल्प की वजह से मैक्सिमम सेफ स्पीड हम लोग थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका अभी इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो क्या होता है, देखो इमेजिन दिस इज सपोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कर्व्ड रोड, ठीक है, ये जो कर्व्ड रोड का क्रॉस सेक्शन है, यानी रोड ऐसा है, ठीक है, रोड इज लाइक दिस, यानी ऐसा पूरा कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्व है। तो कर्व्ड रोड पे व्हीकल ऐसा हमारी तरफ आ रहा हो, अगर हम लोग व्हीकल को सामने से देखेंगे तो हमें व्हीकल सामने से कैसा दिखाई देता है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, व्हीकल विल लुक लाइक दिस, व्हीकल कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, दिस इज द व्हीकल। समझ में आ रहा है, व्हीकल के टायर्स जो होंगे वो रेक्टेंगल दिखाई देंगे, मैंने हेडलाइट ऐसे ही बना दिए, ठीक है। तो व्हीकल हमारी तरफ आ रहा है और टायर्स विल लुक रेक्टेंगुलर इन शेप। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है वो देख लेना। एक तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg, उसके दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में mg sin थीटा, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में कितना होगा, इट विल बी mg cos थीटा। आई होप यहां तक तो आपका सब कुछ क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है, mg कैसे होता है, mg sin थीटा कैसे होता है, cos थीटा कैसे होता है। अगर वो क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले वो वाला वीडियो देख लेना। अब देखो कौन से फोर्स लगते, ये जो सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल फोर्स, तो ये वाला फोर्स लगेगा, इट विल बी नॉर्मल फोर्स, ओके। अब व्हीकल ऐसे फास्ट आ रहा है, ठीक है, हमारी तरफ आ रहा है, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिसका सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स, आई एम कीपिंग सम स्ट्रेस, आई एम व्हाइल स्पीकिंग, मैं स्ट्रेस दे रहा हूं सूडो पे, बिकॉज यहाँ पे वो सूडो वाला फोर्स मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो सूडो सेंट्रीपिटल वाला जो फोर्स है वो कहां पे लगेगा, दैट सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, ठीक है। ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाय आर वाला फोर्स जो है वो सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ लगेगा। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, mv स्क्वायर बाय आर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसके दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा, इट विल बी mv स्क्वायर बाय आर cos थीटा,
ये cos थीटा क्यों होगा? बिकॉज ये एंगल अगर थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। दिख रहा है ना, देखो दिस टू लाइंस आर पैरेलल, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तो ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा mv²/r cos थीटा। और ये mg cos थीटा को हेल्प करने आ जाएगा। इसका एक और कॉम्पोनेंट दिख रहा है ना, mv²/r के दो कॉम्पोनेंट्स, एक ऊपर एक नीचे, तो mg cos थीटा के साथ आ जाएगा mv²/r sin थीटा। ठीक है, ये इसको हेल्प करने के लिए आ जाएगा। तो ओवरऑल हो ये रहा है कि व्हीकल एकदम अचानक से एकदम फास्ट बाहर की तरफ आ रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसके ऊपर ये सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से व्हीकल विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टू गो आउट ऑफ द ट्रैक। ये आउट ऑफ द ट्रैक चला जाएगा। तो आउट ऑफ द ट्रैक को उससे बचाने के लिए कौन सा फोर्स? एक तो mg sin थीटा तो है ही, उसके साथ मिल जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों? देखो व्हीकल अगर यहां पे पार्क किया होता, अगर व्हीकल हम लोग यहां पे सिर्फ पार्क कर देते तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? दैट विल बी mg sin थीटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। बट यहां पे व्हीकल फास्ट मूव हो रहा है जिसकी वजह से फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स उसको बचाने के लिए नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखते हैं आगे डेरिवेशन क्या होगा। देखो mv²/r cos थीटा, mv²/r cos थीटा को बैलेंस ये दो कर रहे हैं, और हमारा एम क्या है? भूल मत जाना, वी आर फाइंडिंग आउट मैक्सिमम सेफ स्पीड, कुछ और फाइंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये mv²/r cos थीटा, mv²/r cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? तो इट इज बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं। अभी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स का होता है F इज इक्वल टू μSn। ठीक है, जिसमें n का वैल्यू क्या होता है? वेर, या तो फिर पहले ये इधर रख देते थोड़ा अच्छा रहेगा। विल गेट mv²/r cos थीटा, ये इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो यहां पे लिख रहा हूं mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स यानी μSn। नाउ फ्रॉम फिगर वी कैन से ये जो n का वैल्यू है, दिस द वैल्यू ऑफ n इज बैलेंस्ड बाय दिस टू फोर्सेस। नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? mg sin थीटा भी कर रहा है और mv²/r cos थीटा भी sin थीटा भी कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट वी कैन से नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल फोर्स विल बी n इज इक्वल टू ब्लैक पेन से लिखते हैं, यस। सो नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू, कौन बैलेंस कर रहे हैं? इट इज बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा और कौन है? प्लस mv²/r sin थीटा। ठीक है, ये इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो एक और इक्वेशन बन गया, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ये n का वैल्यू इधर डाल देते हैं। तो क्या बन जाएगा? विल गेट mv²/r cos थीटा, mv²/r cos थीटा will be equal to mg sin थीटा प्लस μSn। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा μSn का वैल्यू ये पूरा। ठीक है, अगर वो n की वैल्यू मैं लिख रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? n का वैल्यू लिख देते तो क्या आएगा? विल गेट ब्रैकेट में mg sin थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन। सॉरी, यहां पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां पे sin थीटा नहीं आएगा, cos थीटा आएगा। इट विल बी cos थीटा एंड नॉट sin थीटा, बिकॉज नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहे हैं? नॉर्मल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा, इसलिए यहाँ पे mg cos थीटा आएगा। तो इधर भी mg cos थीटा आएगा।
सो अब हमारा एम क्या है, भूल मत जाना, वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ v, हमको v का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले ये पूरे इक्वेशन में से m को हटा देते तो थोड़ा बोझ कम हो जाएगा इक्वेशन में, ये m सारे उड़ गए, और ये पूरे इक्वेशन को मैं cos थीटा के साथ डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, विल गेट v स्क्वायर बाय आर, cos थीटा तो उड़ गया, तो v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, ध्यान देना ये cos थीटा कट हो गया, ठीक है, पूरी इक्वेशन को cos थीटा के साथ डिवाइड कर रहे हैं, g sin थीटा बाय cos थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिकम g tan थीटा, प्लस तो प्लस, ये ब्रैकेट खोल के म्यू एस और g मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos थीटा तो उड़ गया, तो म्यू एस जी, उसके बाद म्यू एस और v स्क्वायर बाय आर sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस म्यू एस v स्क्वायर बाय आर sin थीटा बाय cos थीटा बिकम्स tan थीटा। अब सी हमको v फाइंड करें तो v वाले टर्म्स को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये v स्क्वायर बाय आर ये उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एस v स्क्वायर बाय आर tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होगा, यहां पे g को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा म्यू एस प्लस tan थीटा, इसमें v स्क्वायर बाय आर को कॉमन निकाल देते हैं, v स्क्वायर बाय आर ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू g ब्रैकेट में म्यू एस प्लस tan थीटा। तो फाइनली v का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर टू बी, या फिर डायरेक्ट v मैक्स लिख रहा हूँ, v मैक्सिमम फॉर अ कर्व्ड रोड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ r और g ऊपर चले गए तो rg ब्रैकेट में कौन बचेगा, म्यू एस प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो ये हो गया मैक्सिमम सेफ स्पीड इन केस ऑफ अ बैंक्ड कर्व्ड रोड, ठीक है। तो अगर रोड बैंक किया हुआ है और कर्व्ड भी है तो उस केस में मैक्सिमम सेफ स्पीड इतनी होती है, कितनी, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। सो हम लोगों ने मैक्सिमम से स्पीड फॉर बैंक कर्व्ड रोड तो डिराइव कर दिया। अभी देखते हैं ऑप्टिमम स्पीड। अब ये ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है, तो ऑप्टिमम स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जो ना ज्यादा होती है ना कम होती है, ठीक है। अब ये ज्यादा कम का क्या मामला है, इमेजिन अगर आप जा रहे हो कोई पोलर रीजन्स में या ये अपने कश्मीर में चले जाओ, कहीं पे शिमला में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, तो वहाँ पे रोड्स जो होते हैं ना उस पर बर्फ जम जाती है, ठीक है। आइस ऑन द रोड, आइसी रोड्स, ठीक है। आइस रोड टक्कर्स करके कोई प्रोग्राम भी आता था पहले, शायद आपने देखा हो। तो इमेजिन ये पूरा आइस वाला रोड है, ठीक है, जिसपे ऐसे व्हीकल जा रहा है, ठीक है। व्हीकल ऐसे आइस वाले रोड से जा रहा है, तो व्हीकल जब ऐसे खड़ा हो जाएगा उसकी स्पीड कम होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे वो नीचे चला जाएगा। अगर बहुत फास्ट जा रहे हैं तो क्या होगा, वो ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दोज व्हीकल्स एट दैट पोजीशन, हमको कुछ ऑप्टिमम स्पीड पे व्हीकल को चलाना पड़ेगा। कौन सी स्पीड बोलते हैं उसे, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। तो ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है, इट इज द स्पीड जो ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो। तो उस कंडीशन में हम लोग म्यू एस का वैल्यू कितना ले लेते हैं, आइस वाला रोड हो तो म्यू एस का वैल्यू टेंस टू 0 हो जाता है। तो टेंस टू 0 ले ले म्यू एस, तो यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू टेंस टू 0 ले लेते हैं। अगर 0 ले ले इक्वेशन, तो वी मैक्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा, विल गेट वी मैक्स, वी उसको मैक्सिमम नहीं बोलेंगे फिर, इट बिकम्स वी ऑप्टिमम, इट बिकम्स वी ऑप्टिमम, वी यहाँ पे लिख रहा हूं ऑप्टिमम। अगर इस इक्वेशन में म्यू एस का वैल्यू 0 ले ले तो क्या हो जाएगा, बिकम रूट ऑफ आर जी tan थीटा। नॉर्मल रोड पे भी अगर कोई स्पीड्स मेंशन की हो तो हमको ना उस स्पीड से ज़्यादा जाना चाहिए ना उस स्पीड से कम जाना चाहिए, ठीक है। अगर कम स्पीड पे जाएंगे तो क्या होगा, व्हीकल का वो जो रोड का वेयर एंड टेयर होगा, अगर ज़्यादा स्पीड पे चलेंगे तो भी वेयर एंड टेयर होगा, ठीक है। बिकॉज सी अगर मान लो 50 की स्पीड पे ये व्हीकल पे लिखा हुआ है, 50 से ज़्यादा स्पीड पे गए तो क्या होगा, उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की हो जाएगी। अगर कम स्पीड पे जाएंगे तो क्या होगा, टेंडेंसी नीचे आने की हो जाएगी। तो उसी स्पीड पे अगर हम लोग चलाएं तो वेयर एंड टेयर सबसे मिनिमम होता है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है।
सो अभी देखते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर अ साइक्लिस्ट और अ बाइक राइडर। ठीक है, बाइक राइडर हो या साइक्लिस्ट हो, उसके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। तो इमेजिन अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ ट्रैक। आप लोगों ने भी कभी कैसा किया होगा, साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक है, वो जो टर्न आता है तो टर्न पे थोड़ा सा साइकिल को टिल्ट करके फ्रिक्शन की हेल्प ले लेते हैं। सो जब ये व्हीकल को टिल्ट करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। मान लो ये साइकिल का टायर है, ठीक है, और ये ऐसा, और यहाँ पे मान लो कि आप ऐसे चला रहे हो साइकिल को, टिल्ट कर गया, ठीक है, साइकिल को टिल्ट करके चला रहे हैं। इन दिस कंडीशन ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहां से ये जो वाला एंगल बन रहा है, दिस लेट दिस एंगल बी थीटा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं लाइक दिस, यस, स्माइलिंग फेस। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना है, एंगल थीटा। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्सेस जो लग रहे हैं, मैं सेंटर से इमेजिन करता हूँ, ठीक है, तो सेंटर से नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, mg, ठीक है, ऊपर की तरफ सर के ऊपर से रिएक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन में, ये थोड़ा इसको इस तरफ ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज mg, ठीक है, ये वाला है रिएक्शनल फोर्स, ये वाली डायरेक्शन में mv²/r लगेगा, बिकॉज टर्न किस डायरेक्शन में ले रहा है, देखो व्हीकल ऐसे चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो एज ए रिजल्ट mv²/r ये डायरेक्शन में लगेगा। ये एंगल थीटा लिया हुआ है हम लोगों ने। आर के दो कंपोनेंट्स, आर का एक कंपोनेंट ऊपर, आर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। हाँ, सो ये आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg, तो वी कैन राइट आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg, और आर साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहे हैं, आर साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है mv²/r। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दे, यानी पूरा आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा कर दे, तो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू v²/rg। सो अकॉर्डिंग टू दिस v² का वैल्यू हो जाएगा rg टेन थीटा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg टेन थीटा। अगर साइक्लिस्ट इस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे गया तो स्लिप हो जाएगा, अगर कम स्पीड पे गया तो ऐसे ही नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मैक्सिमम सेफ स्पीड। प्लीज शेयर द वीडियो, आप आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और स्टे ट्यून्ड फॉर अदर लेक्चर्स।